नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आपका आज की साइंस की क्लास में। तो बच्चों, ये आप डायग्राम यानी कि चित्र देख रहे हैं, इसमें एक स्लाइड बनी हुई है ह्यूमन आई। ये आज का टॉपिक ह्यूमन आई के ऊपर रहने वाला है। इस चैप्टर में मनुष्य की आँख के बारे में पूरा बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। इसके सारे कॉन्सेप्ट जितने भी होंगे इस टॉपिक में कवर किए जाएंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले मानव नेत्र क्या है, यानी कि ह्यूमन आई। व्हाट इज़ ह्यूमन आई? मानव नेत्र शरीर का प्रकाश संवेदी यानी कि लाइट सेंसिटिव अंग है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आंखें मनुष्य शरीर का एक ऐसा अंग है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास का दृश्य देख सकते हैं। अगर आंख नहीं होगी तो हम दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये संसार देखने में कैसा है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य की बात करूं, सामान्य आंख का व्यास कितना होता है? सामान्य आंख का व्यास यानी कि व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। सामान्य आंख का व्यास यानी कि जो ये आंख होगी उसका जो व्यास होगा कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर। अगला है सामान्य दृष्टि दूरी। सामान्य दृष्टि दूरी यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब मनुष्य देखता है तो उस सामान्य दूरी कितनी होनी चाहिए देखने की? 25 सेंटीमीटर। अगला है रेटिना पर बनने वाला चित्र। जब मनुष्य किसी चीज़ की इमेज देखेगा तो जो रेटिना पर इमेज बनेगी वो कैसी होगी? रेटिना पर बनने वाला चित्र वास्तविक और उल्टा होता है। और कैसा होता है? छोटा। सामान्य आंख की स्पष्ट दृष्टि दूरी कितनी होती है? बराबर है 25 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है सामान्य आंख की स्पष्ट दूरी का, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ ही ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये पूरा जो डायग्राम दिखाया गया है ये मनुष्य की आंख के बारे में दिखाया गया है कि मनुष्य की आंख में कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो ये पूरे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। नंबर 1 पहला है कॉर्निया। ये कॉर्निया जो है ये आंख की सबसे बाहरी परत होती है जो आंख को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रदान करती है। उसके साथ ही ये किसके बारे में बताया गया है? लेंस। कि आंख के अंदर लेंस होता है, उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? आंख के अंदर हमेशा उत्तर लेंस पाया जाएगा यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड बाय आई। ठीक है। उसके बाद है आइरिस। चैप्टर में आपको आइरिस के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद है प्यूपल। उसके बाद रेटिना। रेटिना क्या चीज़ है? अब इसके चैप्टर की मैं थोड़ी डी बात करूं। मानव नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। मानव नेत्र की संरचना कैसी होगी? नंबर 1 कॉर्निया। कॉर्निया क्या चीज़ है? ये आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग है। ये कॉर्निया एक ऐसी चीज़ है जो आंख का क्या होगा? सबसे बाहरी, ये बाहर का भाग होगा जो आंख को क्या करेगा? पूरी प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। इस कॉर्निया की ही वजह से हमारी आंख जो है वो है सेफ। इसके साथ ही अब इसके कार्य क्या है? कॉर्निया के फंक्शन क्या क्या है? नंबर 1 प्रकाश सबसे पहले यहीं से जो लाइट होगी वो कहाँ एंटर करेगी? प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया में ही प्रवेश करता है। प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तन यहीं से होता है, यानी कि प्रकाश जो रिफ्लेक्शन करेगा सबसे पहले कहाँ से करेगा? कॉर्निया से। आंख की सुरक्षा करता है, ये मैंने पहले आपको बता दिया। याद रखें सबसे ज़्यादा अपवर्तन, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आंख में सबसे ज़्यादा अपवर्तन किस भाग में होता है? बराबर है कॉर्निया। अगला है जलीय द्रव। जलीय द्रव को इंग्लिश में एक्यूज ह्यूमर कहा जाता है। जलीय द्रव की मैं बात करूं, कॉर्निया और लेंस के बीच पाया जाता है। ये जो जलीय द्रव है यानी कि एक्यूज ह्यूमर है, ये किसके बीच में पाया जाएगा? कॉर्निया और लेंस के बीच में। कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या पाया जाएगा? जलीय द्रव। कार्य क्या है इसका? कॉर्निया और लेंस को पोषण देना। सबसे जरूरी आंख का दबाव बनाए रखना। आंख पर दबाव कौन बनाए रखता है? जलीय द्रव। इसके बाद आइरिस।
अब मैं आइरिस की बात करूं कि आइरिस क्या चीज़ है। आइरिस आँख का रंगीन भाग है। जो हमारे आँख है, आँख के बीच एक गोल सा भाग होता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं, आइरिस। आइरिस क्या है, आँख का रंगीन भाग। अब काम क्या है इसका, पुतली का आकार नियंत्रित करना। जो हमारे आँख में पुतली है उसका आकार कौन नियंत्रित करेगा, बराबर है आइरिस। प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। जो प्रकाश यानी कि सूर्य की रोशनी होगी उसको नियंत्रित कौन करेगा, आइरिस। जिसकी आँख, इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान है, जिसकी आंख नीली भूरी काली होती है उसका रंग किसके कारण होता है, आइरिस के कारण। जिसकी आंख भी नीली भूरी होगी वो किसके कारण होगी, आइरिस के कारण। अगला है पुतली। पुतली को इंग्लिश में प्यूपल कहा जाता है। पुतली क्या चीज़ है, आइरिस के बीच का काला छिद्र। आइरिस के बीच का काला छिद्र यानी कि कार्य, प्रकाश को अंदर जाने देता है। जब प्रकाश बाहर से अंदर आएगा तो आइरिस के बीच का काला छिद्र जो ये होगा, प्रकाश इसी के जरिए अंदर जाएगा। अंधेरे में जब अंधेरा होगा पुतली बड़ी हो जाती है, तेज प्रकाश में पुतली छोटी हो जाती है। तेज प्रकाश में इसलिए जब हम सूर्य के आगे खड़े होंगे, सूर्य की रोशनी की तरफ देखेंगे तो जो सूर्य की रोशनी होगी हमारी आंखों पे पड़ेगी, तो जो हमारी आंखें होंगी वो छोटी हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएंगी। अगला है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या चीज़ है, नेत्र लेंस यानी कि आई लेंस। नेत्र लेंस ये पारदर्शी तथा उत्तल लेंस होता है। कार्य, प्रकाश को रेटिना पर फोकस करना किसका काम है, नेत्र लेंस का। विशेषता, इसकी फोकस दूरी बदल सकती है। सबसे मेन, सिलियरी मांसपेशियाँ क्या होती है। कार्य, लेंस की मोटाई बदलती है। लेंस की मोटाई कौन बदलेगा, बराबर है सिलियरी मांसपेशियाँ। अगला, दूर और पास की वस्तु देखने में सहायता। जब भी हम वस्तु को देखेंगे, दूर और पास की वस्तु को देखने में सहायता कौन करेगा, सिलेरी मांसपेशी। अगला है रेटिना। सबसे मेन फोकस किस पे करेंगे हम, रेटिना। रेटिना से ही पेपर में 70 से 80% क्वेश्चन जो होंगे पूछे जाएंगे। रेटिना क्या चीज़ है, आँख का सबसे महत्वपूर्ण भाग। रेटिना क्या है, आँख का सबसे महत्वपूर्ण भाग। कार्य, जब हम किसी चीज़ को देखेंगे उसकी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना में। प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में बदलता है। इसको मैं अब आगे समझाऊंगा कैसे। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। रेटिना में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी। नंबर 1 रोड सेल और कोन सेल। अब रोड सेल का क्या काम है, कोन सेल का क्या काम है, अब इसके फंक्शन में बताने वाला हूँ। नंबर 1 रोड सेल, कम प्रकाश में देखने में मदद। जब कम लाइट होगी देखने में मदद कौन करेगा, रोड सेल। उसी के साथ काले और सफ़ेद की पहचान, रोड सेल। अगला है कोन सेल, रंग पहचानते हैं। जो हमारे सामने रंग दिए होंगे, रंग किसकी सहायता से पहचाने जाते हैं, कोन सेल की सहायता से। दिन में अच्छी दृष्टि देते हैं। जो हम सुबह दिन के टाइम में अपने आसपास का दृश्य देखते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, कोन सेल पे। अगला पित्त बिंदु यानी कि येलो स्पॉट। कार्य, सबसे स्पष्ट एवं तीक्ष्ण दृष्टि देता है। अगला दृष्टि तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्व क्या चीज़ है, ऑप्टिक नर्व रेटिना से मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाता है। जब भी हम किसी चीज़ को देखेंगे वो लाइट हमारे आंखों के अंदर जाएगी तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पर। रेटिना के जरिए यानी कि ऑप्टिक नर्व की सहायता से जो हमारे रेडिएशन जाएगी यानी कि प्रोसेस में होगा, उसमें क्या होगा, ऑप्टिक नर्व। अब आँख कैसे, प्रकाश वस्तु में परिवर्तित होता है। जब किसी चीज़ को देखते हैं तो प्रकाश किस में होगा, कन्वर्ट वस्तु में, कार्निया में प्रवेश करता है। जब हम वस्तु को देखते हैं तो जो प्रकाश होगा वो कहाँ प्रवेश करेगा, कार्निया में। लेंस उसे रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना चित्र बनाती है यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना में। ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क तक संदेश, पेपर में क्वेश्चन, मस्तिष्क तक संदेश पहुँचाने का काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व। मस्तिष्क वस्तु को सीधा पहचानता है। सबसे मेन, सबसे ज़रूरी, 100% पेपर में आने वाला। अब दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन कौन कौन से है। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है। अब निकट दृष्टि दोष से कौन सी समस्या उत्पन्न होगी, जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष की बीमारी होगी तो उसे कैसा महसूस होने वाला है। जब निकट दृष्टि दोष की बीमारी होगी व्यक्ति को तो उसे पास की वस्तु साफ, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देने लगेगी। अब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस।
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष यानी कि दूर की नज़र कमज़ोर। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा? हाइपर मेट्रोपियन। अब दूरदृष्टि दोष में दूर की नज़र जो होगी हमारी साफ होगी, नज़दीक की क्या होगी? जो नज़दीक की वस्तु देखना चाहेंगे हम वो हमें धुंधली दिखाई देगी। समस्या क्या आएगी? दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई देगी और जो पास की वस्तु होगी वो धुंधली दिखाई देगी। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। यानी कि उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। अगला है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहा जाता है। अब ये जरा दृष्टि दोष जो है इसमें क्या होता है? जरा दृष्टि दोष जो उत्पन्न होगा ये जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ेगी जरा दृष्टि दोष का जन्म होगा। फॉर एग्जांपल सिलेरी मांसपेशियाँ जो होंगी आँख में वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएंगी। इसके जरा दृष्टि पेपर में आएगा, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाएगा। अगला है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को इंग्लिश में बोलते हैं रंगांधता। कलर ब्लाइंडनेस क्या चीज़ है? इसमें लाल और हरे रंग में अंतर करने में कठिनाई। जो रेड और ग्रीन कलर होगा उसमें हमें अंतर करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा कलर लाल है कौन सा हरा। ये जो सारी बीमारी उत्पन्न होगी किसके कारण? कौन सा की कमी के कारण। अगला मोतियाबिंद यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। लेंस धुंधला हो जाता है वृष्ट अवस्था में सामान्य। उपचार ऑपरेशन करके कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। जब किसी बूढ़े आदमी की नज़र कमज़ोर हो जाती है, उसे कम दिखाई देने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद यानी कि जब मोतियाबिंद आँख में होगा तो उस दृष्टि को अच्छी करने के लिए व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है। जब व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाएगा जो नेचुरल लेंस होगा उसकी जगह आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं जो मेन है वही बताऊंगा। चित्र कहाँ बनता है? सबसे पहले चित्र कहाँ बनेगा? रेटिना में। चित्र कैसा बनता है? जो इमेज बनेगी मनुष्य की आंख में वो कैसी बनेगी? ये वास्तविक और उल्टी। सबसे स्पष्ट दृष्टि कहाँ होती है? पित्त बिंदु में। अंध बिंदु पर क्या नहीं होता है? रोड और कोन सेल। आंख का रंग कौन तय करता है? आइरिस क्या करता है? आंख का रंग तय करता है। पुतली का कार्य क्या है? पुतली, व्हाट इज द वर्क ऑफ पुतली यानी कि आइरिस। पुतली का कार्य क्या है? प्रकाश नियंत्रित करना। कम रोशनी में कौन सक्रिय है? रोड सेल। रंग पहचानने वाली कोशिकाएं कौन सी है? कोन सेल। सामान्य दृष्टि दूरी। व्यक्ति मनुष्य की सामान्य दृष्टि दूरी कितनी है? बराबर है 25 सेंटीमीटर। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बाईफोकल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। अगला है, अब इसके जो MCQs दिए हुए हैं इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।